जय नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज ये एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है और सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। अब लोग जाने हैं भाई तो लोग हैरान हैं, क्योंकि यहाँ पे बात 15 साल की बच्ची की है। जी हाँ, 15 साल की लड़की की। वह लगभग आपको बता दो 5 महीने पहले ही अपने घर छोड़ चुकी है। अपने घर छोड़ देवत बेटिया और अपने भाई बहन के साथ रह रही है। अब दोस्तों उसके जो कहानी है वो दर्दनाक है, लोगों ने जाना है, अब लोग हैरान हैं, क्योंकि उसकी कहानी वाकई हैरान करने वाली है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पटना की। अब पटना की रहने वाली वह बेटिया है दोस्तों, आपको बता दो, जिसकी उम्र है 15 साल। यहाँ उसकी कहानी लोगों ने जाना है, लोगों ने उससे पूछी है, तो उसने बताई है अपनी जुबान से जो कहानी, वो वाकई हैरान करने वाली है। वैसे तो बिहार में देखे दोस्तों, तो बिहार में पढ़ाई ज़्यादातर बच्चे टैलेंटेड होते हैं और पढ़ाई के मामले में भाई, और बेटी बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनत है। ज़्यादातर दोस्तों बच्चे देखेंगे तो बिहार के ही होते हैं। कहते हैं दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बिहार की पटना की बेटी के साथ वाकई इसके परिवार वालों ने ही भाई जो किया है, वो वाकई सोचने वाली बात है दोस्त। परिवार वाले ने ही, यह अपने ही घर में नर्क से बदतर जिंदगी जी रही थी दोस्तों। अब कैसे जी रही थी और क्यों छोड़ा इसने अपना घर, ये बात पूरी आप जरूर जाने दोस्तों। अगर इस चैनल पर परिवार में नया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल आगे बढ़े। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करती है। खैर, कहानी की बात करूं दोस्तों, तो ये बता दूं, बिहार के पटना की रहने वाली एक परिवार, उस परिवार में दोस्तों एक बेटी, उम्र 15 साल, नाम प्रिया सूर्यवंशी। प्रिया सूर्यवंशी एक ऐसी बेटी है जिसने लगभग आपको बता दूं 6 से 7 महीने पहले अपने घर छोड़ चुकी है, और वह अपने छोटे भाई बहन के साथ रह रही है। भाई का उम्र 6 साल के आसपास, जबकि छोटी बहन का उम्र 8 साल के आसपास बताया गया है। वह एक किराए के मकान में रह रही है दोस्तों, और मेहनत मजदूरी कर रही है, और अपने भाई बहन को खान पान, पढ़ाई लिखाई और ऐसे ही पाल रही है मेहनत करके। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, वो कहते हैं ना दोस्तों, बेटियां भी बेटे से कम नहीं है। यहाँ पे इस लड़की ने वो सच कर दिखाया है, सच कर दिखाया है भाई। बता दो दोस्तों, जब मीडिया की टीम उस बेटी से पूछताछ की, प्रिया सूर्यवंशी से जब पूछा, तो उसने अपनी कहानी बताई दोस्तों। वह कहती है कि लगभग 4 से 5 साल पहले हम सब परिवार इकट्ठा रहते थे, चाचा थे, माता थे, पिता थे, भाई बहन सब इकट्ठा रहते थे, हम खुश थे। पूछताछ के दौरान उसने आगे बताया कि पापा शराबी थे और शराब पीते थे, और अभी भी शराब पीते हैं। उस बिटिया ने बताया अपने पिता के बारे में, और माँ के बारे में कहती है कि माँ ही मेरी सब कुछ थी, माँ ही मेरी सब कुछ थी, और माँ ही हमारे घर चलाती थी, माँ ही हमारी परवरिश करती थी, हमारी खर्चा माँ ही उठाती थी, घर का खर्चा भी माँ ही उठावत है। समय बीत रहे थे, और जिसके बाद लगभग बेटी बोलती है 2.5 साल पहले माँ की मृत्यु हो गई। किसी कारणवश बीमारी के कारणवश लंबे समय से माँ बीमार चल रही थी, मृत्यु हो गई। हमने बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार माँ ने, जिसके बाद हमें इस दुनिया को छोड़ के चले गई। माँ के चले जाने के बाद हम रोते रहते थे उनकी याद में, माँ की याद आती थी। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती, तो मैं, जब भी मुझे कुछ बुरा लगता, जब भी होता मेरे साथ गलत, तो मैं माँ के पास जाती थी और अपना दर्द बांटती थी, लेकिन मैं अब किससे बांटूं। वह बेटी कहती है दोस्तों पूछताछ के दौरान, और आपको बता दूं, जैसे जैसे समय बीत रहे थे, आगे बेटी कहती है माँ के चले जाने के बाद, वो जून का महीना था दोस्तों, जून 2023 का वो महीना था, जब लड़की कहती है कि माँ के चले जाने के बाद कहीं न कहीं मेरे साथ गलत हो रहा था उस परिवार में। हालांकि वो तो मेरे अपने थे, लेकिन गैर जैसा बर्ताव किया जा रहा था। मेरी एक माँ ही थी जो मेरी जान थी। लड़की कहती है दोस्तों, जून से जुलाई का महीना था वो, जब वो रात में सो रही थी, और रात को उसके चाचा, जो कि एक तरफ से देखेंगे तो यानी उसके पिता का भाई, वो भी एक तरह से पिता ही लगेगा, लेकिन चाचा घर के अंदर आए, और जिसको वो शराब के नशे में थे, और मुझे गलत जगह छूने की कोशिश की, मुझे मेरे से दुष्कर्म करने की कोशिश की है। हालांकि मैं, जिसके बाद रात के 10 बज रहे थे, मैं बाहर निकल गए। अब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, लोगों की भीड़ लग गई, और लोग कह रहे थे, मुझे भी नीचा गिराया गया, लोग गलत साबित करने में लगे थे। ज्यादातर लोग चाचा की सपोर्ट कर रहे थे, और मुझे हर दिन ये मैं झेल रही थी, बदतमीजी लोगों की झेल रही थी, लोगों का भला बुरा सह रही थी। अब अपने ही घर में मना नरक से भी बदतर जिंदगी झेल रही थी, इसलिए मैंने वह घर छोड़ने का फैसला लिया। वह ने बताया कि यह बात मैं कहती भी तो किसे कहती, पिता को हालांकि यह बात मैंने बताई थी, चाचा के करतूत, लेकिन वो भी शराब के नशे में धुत थे, और उसने अपनी बेटी की बात को ध्यान नहीं दिया, ध्यान में नहीं लिया।
तो इसलिए दोस्तों उसने घर छोड़ा। और ये है बिहार के पटना की बिटिया की कहानी। घर छोड़ दी और अपने छोटे भाई बहन के साथ वो रह रही है किराए के मकान में। और हर दिन दोस्तों जहाँ बताया जाता है वो ई रिक्शा चलाती है और मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों भाई बहनों को पोस पाल रही है, पढ़ा लिखा रही है भाई। माँ का कहती है कि माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बनूं, वो सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा जरूर करूंगी और कुछ बनाऊंगी, उसने ये वादा किया है। इन दिनों दोस्तों वो सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रही है घटना, ये कहानी। अब लोग जान रहे भाई, उसकी मदद करने को भी आगे आ रहे हैं। तो यह कहानी थी दोस्तों, इसको अब किस तरह देखते हैं, एक बिहार की बिटिया की कहानी है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही दोस्तों, अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात हुई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।